अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और अभी हम मौजूद हैं हमाद इंटरनेशनल कतर एयरपोर्ट पे और ये बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट है, मतलब मेरा मोस्ट फेवरेट एयरपोर्ट है। जितने भी मैंने थोड़े बहुत एयरपोर्ट्स देखे हैं उनमें से मेरा ये मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा खुला है, बहुत ज़्यादा मतलब आसान एयरपोर्ट्स में से मुझे लगता है। और भी बहुत सारे होंगे पर जितने मैंने देखे हैं ना, जो भी 5-6, उनमें से ये मुझे बहुत इजी वाला लगता है। कोपेनहेगन टू कतर जो है वो तकरीबन 6 घंटे और कुछ मिनट्स लग जाते हैं उसमें, और उसके बाद जो हमारा वेटिंग टाइम था वो मोर देन 4 आवर्स था। ठीक है, तो इसमें आज हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा टाइम मिल गया था। और पहले मेरे साथ जो उनके फैमिली हुआ करती थी, तो इस बार सिर्फ मैं और ईमान थे और हमने खूब इंजॉय किया, खूब हम घूमे फिरे। और मुझे ऐसा लगता था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम कतर एयरपोर्ट को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। बहुत ही अच्छी मतलब सिटिंग एरिया ना बहुत अच्छा किस्म का बना हुआ था, बच्चों का प्ले एरिया भी बना हुआ था, उसके अलावा टीवी रूम थे, इस तरह के केबिन्स वगैरह में थे और बहुत ही मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ थी। चार्जिंग के लिए भी बहुत अच्छे वहाँ पे मतलब सिस्टम बना हुआ था। तो बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट है। अगर आप लोगों ने जितना भी लंबा वेट करना, मुझे लगता है कि कतर एयरपोर्ट पे वेट करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे वैसे दुबई एयरपोर्ट बिल्कुल उस लिहाज से अच्छा नहीं लगता। पहली बात है कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है वहाँ पे जो नेक्स्ट आपको अपना ट्रांसलेट ढूंढना पड़ता है ना, तो वो मुझे काफ़ी टफ लगता है। इन्फॉर्मेशन डेस्क भी बने हुए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे। और वो वहाँ पर ना एक लेडी थी, ये इंडियन थी, और इनका जो एक छोटा सा बैग है वो कहीं पे रह गया था। तो ये यहाँ पर आई तो वो इसे समझाने की कोशिश कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें इंग्लिश नहीं आ रही थी, तो इसलिए उन्हें समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, बट उनका प्रॉब्लम फिर सॉल्व हो गया। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपकी फ़्लाइट मिस ना होने की ज़ीरो चांसेस हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ़्लाइट्स मिस हो सकती हैं और बहुत सारे लोगों की मेरे सामने वो कंप्लेन करने आए कि उनकी जो है ना फ़्लाइट्स मिस हो गई, क्योंकि मैं उसी एरिया के ना आसपास बैठी हुई थी। तो खैर आपने अपनी फ़्लाइट का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, वो ख़ुद ही रखना होता है, ख़ुद जाग के रहना होता है कि कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हो रही है। और आपने अपने बोर्डिंग पे गौर से देखना होता है कि आपका कौन सा गेट नंबर है। हाँ, गेट नंबर, मेरा कहने का वही मकसद था कि गेट नंबर्स वगैरह यहाँ पर बहुत इजी हैं और बहुत बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं कि आपको इजीली ना समझ आ जाता है। अच्छा, मेरा ये ए है तो मैंने ए में चले जाना। जब आप ए में जाते हैं तो फिर आगे से ना इसी तरह डिजिट्स होते हैं 1 2 3, तो इस तरह से। और बहुत प्यारी प्यारी ब्रांड्स थी, मल्टी कलर थे, मतलब बहुत एक मल्टी कल्चर सा ना ये एयरपोर्ट लगता। जैसे कि ये वाली शॉप, ये कोई ईरानी शॉप थी और इतने ही प्यारी ना, मतलब दूर से ही इस जो शॉप के अंदर वो कोई स्पेशल किस्म की अगरबत्तियाँ लगी हुई थी और उस तरह के ड्रेसेस थे, उसी तरह के मतलब कल्चरल उनकी जो चीज़ें थी वो थी, बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा, यहाँ पर इस एयरपोर्ट पे पाकिस्तानी या इंडियंस काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, तो जो उर्दू स्पीकिंग है उनके लिए कोई अगर उनको कुछ ट्रबल हो जाए, कुछ इशू हो जाए, तो वो भी उनकी सॉल्व हो सकती, ईजीली आपको हेल्प मिल जाती है। हमें तो वैसे ही एयरपोर्ट जाते हुए तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ही कोई प्यारा लगता है, क्योंकि हम खुद पाकिस्तान जा रहे होते हैं, तो हमें तो जाते हुए कोई भी चीज़ हो वो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन आते हुए चीज़ ये इतना अट्रैक्ट नहीं करती ऑब्वियसली। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना, ये मुझे इतनी अच्छी लगी, इसको मैंने रुक के ना थोड़ी देर देखा। इसके ऊपर टोटल ग्लास था इसके छत पे, तो जो नीचे थी ना वो मल्टी कलर की शर्ट्स थी, फुटबॉल टीम्स की शर्ट्स थी, और वो ज़्यादातर उनमें जो कलर था वो रेड था और इस तरह से डार्क कलर्स थे ना, ब्राइट कलर्स थे, और वो इतना को खूबसूरत सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे थे कि उसको रुक के ना देखने को दिल चाह रहा था कि मैं देखूँ उसको। एयरपोर्ट चूँकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इस तरह की जो आप कह सकते हो स्टेयर्स, ये इसमें से स्टेयर्स नहीं निकलती, ऐसे ही ग्राउंड फ्लोर पे टोटल ये एयरपोर्ट। तो बस इस तरह से आप थोड़ा सा तेज़ इस पर चल भी सकते हैं, तो आप हाफ टाइम में अपना जो डिस्टेंस है वो क्लियर कर सकते हैं। इनकी स्पीड ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होती है और ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो अगर आप इंजॉय करने के मूड में है ना, तो ये बेस्ट ऑप्शन है, जो कि मैंने और ईमान ने इस दफ़ा फुली ट्राई किया था। और साइड में ना अगर कहीं पे कोई छोटे बच्चे बैठे हुए थे तो मैंने उनको थोड़ा सा टीज़ किया, तो ईमान काफ़ी इरिटेट हो रही थी और एम्बैरस फील कर रही थी कि मम्मा आप ये क्या कह रही हैं, हालांकि मैं फुली इंजॉयमेंट के मूड में थी और वो भी आगे से स्माइल्स पास कर रहे थे। उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया।
बस जी 4 घंटे की मस्तियों के बाद और अटकेलियों के बाद हम पहुंच गए अपने A8 गेट पर। और इस गेट पर सबसे ज़्यादा रश था कि एक भी चेयर आपको खाली नहीं मिलती थी, तो बहुत सारे लोग नीचे बैठे हुए थे और मैं और ईमान भी फिर नीचे बैठ के आखिरकार वेट करने लग पड़े, क्योंकि हम कितना ज़्यादा घूमते, तकरीबन 4.5 घंटे का हमारा टाइम था। तो हम 3 घंटे तो हम लोग घूमे, फिर हाँ आके तो हम लोग वहाँ पर बैठ गए, पानी वगैरह पिया। हमने समझा कि हम सबसे पहले क्यू में लग जाएंगे, लेकिन लोग इतनी कोई तेज़ी से आए ना कि मैं और ईमान तो तकरीबन दरमियान में ही आ गए। बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत जल्दी से उन्होंने लाइन्स बना ली थी। और पाकिस्तानी है ना, वो क्यों में खड़े नहीं होते, पहले उन्होंने कहा कि इधर से बनेगी तो उधर से बनेगी, फिर उन्होंने वो हटा के हमें पीछे खड़ा कर दिया, तो हम काफ़ी पीछे पहुँच गए। लेकिन कोई गम नहीं भाई, हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट में काफ़ी मज़े के लोगों से बातचीत भी हुई, गपशप भी लगी, दोस्तियाँ भी हो जाती हैं, तो बड़ा अच्छा होता है, तरह तरह के लोगों से मुलाकात होती है। और मुझे तो कोई इतना मज़ा आता है ना जो मेरे कल्चर से हट के हो, जो मेरे सूबे से हट कर हो। मतलब पाकिस्तान में भी तो बहुत सारे सूबे हैं ना, ठीक है, हर किसी का अलग कल्चर है। तो मुझे तो उन लोगों से मिलना, उनसे बातें करना जो तरह तरह के मुल्कों से आ रहे हो, तो मुझे इतना कोई अच्छा लगता है। मुझे तो कोई बस छोड़ ही दे, मैं गप्पे मारती रहूँ वहाँ पे। अच्छा, जब हम कतर पहुंच जाते हैं ना, तो बिल्कुल पाकिस्तान की खुशबुएं जैसे आना शुरू हो जाती हैं कि एक दिल को तसल्ली हो जाती है कि हम पाकिस्तान के बिल्कुल नेबर में आ चुके हैं और अब हम एनी टाइम बस जल्दी से पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। तो बिल्कुल भी वो दूरी महसूस नहीं होती ना। तो कतर आके इसलिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी खुशी से ज़्यादा ना ईमान की खुशी का लेवल तो मैं बयान ही नहीं कर सकती, क्योंकि ईमान की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है अपने मतलब नाना से, नानू से और मामू से। और उसको अगर दुनिया में कोई पहले नंबर पे है ना, तो वो सिर्फ यही 3 लोग हैं जिनकी ये बात भी हर किस्म की बात मानेगी। इवन ईमान मुझे बहुत दफ़ा कहती है कि मुझे स्वीडन में नहीं आना चाहिए था मामा, हमें जो है ना उधर ही रहना चाहिए था नाना नानू के साथ। और वैसे भी उसे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ नाना नानू को क्यों कह रही हूँ, उसकी दादा दादी के साथ अटैचमेंट क्यों नहीं है। क्योंकि भाई उसके दादा दादी इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बहुत बुलंद करे, आमीन। और अगर वो होते तो यकीनन जाहिर सी बात है कि बच्चों को अपने दादा दादी के साथ मुझे लगता है कि नाना नानी से भी ज़्यादा शायद प्यार होता है। बस भाई यहाँ पर हम चाय इंजॉय कर रहे हैं खाना खाने के बाद, और लैंडिंग भी आलमोस्ट होने ही वाली थी। तो इस दफ़ा हमारी जो लैंडिंग का टाइम था वो बहुत ही डिफरेंट से था। हमेशा हम लोग सुबह के टाइम पे पाकिस्तान पहुँचते हैं, मतलब मैक्सिमम हमारी वही फ़्लाइट टाइमिंग होती है। बट इस दफ़ा रात के 2 बजे की हमारी टाइमिंग थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि हार्ड होती है जिन लोगों ने रिसीव करना होता है, क्योंकि उनकी तो पूरी रात ही आलमोस्ट चली जाती है। बहरहाल जी, जो रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए होते हैं वो भी बहुत प्यारे होते हैं। वो आपके लिए खुशी खुशी कुर्बानियाँ दे देते हैं, और वो फ़ील भी नहीं होने देते और ना ही फ़ील करवाते हैं। तो ये जी हमारी फाइनली लैंडिंग होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग सेफली लैंड हो गए थे। और हम भाई इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड हुए थे, ठीक है। कोपेनहेगन टू इस्लामाबाद हमारी हमेशा यही फ़्लाइट होती है, क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो रावलपिंडी में रहते हैं, और जो हमारा गाँव है ना वो भी बिल्कुल रावलपिंडी से 1.5 घंटे की ड्राइव पे है। तो हम लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट ही हमेशा यूज़ करते हैं। तो जी फाइनली हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लैंड हो चुके हैं। और इस वक्त जो हार्ट बीट थी और जो दिल था ना, वो पता नहीं क्या बस ऐसे ठाठे मार रहा था अंदर से, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये हम लोग बिज़नेस क्लास में से गुजर रहे थे, और यहाँ पर जो इन्होंने इनके ताज़ा गुलाब रखे हुए थे, क्या ही उसकी खुशबू थी। बाकियों के लिए क्यों नहीं रखते, वैसे ये भी जाती है, सबके लिए होने चाहिए थे, है ना। आपका वैसे क्या ख्याल है? कतर एयरलाइन की सर्विस बहुत ही अच्छी है, और जो इनका स्टाफ है वो बहुत वार्मली वेलकम भी करता है और बहुत अच्छे से आपको गुड बाय भी करता है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इनके साथ ट्रैवल करके। लेकिन सच्ची बात है ना, अपना PIA भी बहुत ज़्यादा याद आता है। काश अपना PIA कोपेनहेगन से बंद ना होता ना, तो कितना ही मज़ा होता, हमारा आधा सफ़र हो जाता। यहाँ से मैं ईमान को कह रही थी कि ईमान, एक दिन ऐसा भी आएगा अभी कुछ दिनों बाद कि हम लोग यहीं इसी हॉल में बैठे होंगे, वेट कर रहे होंगे जाने के लिए। और ईमान को इतना सख्त इस बात पे गुस्सा है, ईमान मुझसे कहती है मम्मा आप मेरा पूरा ट्रिप ख़राब कर रही हैं, अभी तो ऐसी बातें मत करें। तो मैं उसको छेड़ती हूँ ना, जिस बात से वो इरिटेट होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है जब जाने का सुनती है। तो क्योंकि उसे जाने वाले जो है ना बहुत ज़्यादा दिन बुरे लगते हैं। खैर वो हर किसी को ही बुरे लगते हैं, क्योंकि छुट्टी तो हर किसी को ही अच्छी लगती है।
एक साथ बहुत सारी फ़्लाइट्स लैंड हो गई थी और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या गया है सबको, और इतना ज़्यादा मतलब रश था, काफ़ी ज़्यादा रश। लेकिन बुरी बात यह है कि इमिग्रेशन के सिर्फ 3 डेस्क ओपन थे। अब उन्होंने ये कहा कि जी रात के टाइम हमारे पास स्टाफ ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो क्यों भाई अवेलेबिलिटी नहीं है? होना चाहिए जब आपको पता है स्केड्यूल में कि जी इतनी फ़्लाइट्स लैंड होनी है, तो आप लोगों के पास उतना स्टाफ होना भी चाहिए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा देर नहीं लगा, बहुत जल्दी से उन्होंने ना काम को संभाल लिया था। तो इमिग्रेशन पे तो ज़्यादा देर नहीं लगी थी। जैसे कि मुझे डर था कि जैसे स्टाफ कम है तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ऐसा नहीं लगा। लेकिन असल मसला आ गया था लगेज पे, क्योंकि इकट्ठी बहुत सारी फ़्लाइट्स लैंड होने की वजह से ना तो पता नहीं चल रहा था कि हमारा जो लगेज है वो किस फट्टे पे आना है, कहाँ पर आना है, क्योंकि 2 से 3 हैं। तो खैर कतर जो एयरलाइन था उसका एक ही ये फ़्लाइट चल रही थी, तो उस पर ये कंफर्मेशन थी कि अच्छा हमारा लगेज इसी पे ही आना है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा एक बैग पहले आ गया था और बाकी जो बैग्स थे ना उनको कोई नामो निशान ही नहीं था। तो मुझे लग रहा था कि जैसे ये या तो वो मिसप्लेस हो गए हैं या फिर मैं गलत जगह पे खड़ी हूँ। बट ठीक है, वो फिर आखिरकार सुबह के 4 बजे आ गया था और भाई की कॉल्स बाहर से आ रही थी। थैंकफुली एयरपोर्ट पे जो फ्री इंटरनेट होता है उसकी वजह से, क्योंकि मेरे पास पाकिस्तानी सिम नहीं थी। तो जी आखिरकार हम सुबह के 4 बजे बाहर निकलने में और पहुँचने में कामयाब हो गए थे सेफली। Attention please. This is a check-in announcement for all those passengers who are traveling by Turkish Airlines flight DK711 to Istanbul. Passengers are requested to proceed at your normal. ये टाइम कोई दुनिया का सबसे अजीब टाइम ही होता है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खुशी वाले मोमेंट्स होते हैं। और फाइनली जब आप अपने मुल्क में पहुंच जाते हैं, अपने लोगों में पहुंच जाते हैं, अपने रिश्तों में पहुंच जाते हैं जिनको आप सालों से तरस रहे होते हैं। मेरा इस दफ़ा शॉर्ट टाइम था क्योंकि मैं 1.5 साल बाद आई थी। 1.5 साल मुझे शॉर्ट टाइम ही लगता है क्योंकि काफ़ी सारे लोग भाई नहीं आ सकते, स्पेशली फैमिलीज़ वाले, बच्चों को छुट्टियों का इशू हो जाता है, जैसे कि मेरे साथ भी इस दफ़ा हुआ था। तो आप नहीं प्रॉपर हर दफ़ा आ सकते। तो खैर जब भी आते हैं खैर से आएँ, अपनी छुट्टियों को इंजॉय करें। जितने भी परदेसी हैं उनके लिए दुआ है कि वो जल्द अज जल्द अपने मुल्कों में आएँ और इंजॉय करें। इन कीमती लम्हात को वो भी इसी तरह से जिएँ जिस तरह से मैं अभी जी रही थी। तो बस अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे थे क्योंकि एक मुलाकात तो हो गई थी, लेकिन अभी बाकी जो कीमती मुलाकातें 2 और थी अपने अम्मी और अब्बू के साथ, वो रहती थी। तो बस जी मैं अब आपसे चाहूँगी यहीं पर इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।